सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज की सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु की महान उपस्थिति में। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है और प्रभु ने हम सभी के जीवन में इस खूबसूरत दिन को दिखाया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में जिस टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये टॉपिक आपके जीवन में जो है अद्भुत कार्य करेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपका फेथ दूसरों को उत्साहित या फिर प्रोत्साहित करता है क्या? क्या आपका विश्वास, जो आप जीवन शैली, जो आप अपने विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, क्या वो दूसरों को आशीषित करता है, प्रोत्साहित करता है क्या? और इसी संदर्भ में हम लोग आज प्रेरितों के काम इसका चौथा अध्याय, इसकी 36वीं और 37वीं आयत पर हम मनन करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 36 एंड वर्स 37। यहाँ पर बाइबल में जब आप इसके 32वें आयत से पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा गया है कि प्रारंभिक कलीसिया कैसी थी। प्रारंभिक कलीसिया में जो लोग होते थे, वो उनके जो पैसे होते थे, जो उनके रुपये होते थे, वो साझे के होते थे। सो इस आगे की स्टोरी को समझाने के लिए मैं उसके बैकग्राउंड को आपको क्लियर कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि वहां के जो लोग थे वो अपने जमीनों को, अपनी भूमि को बेचते थे और प्रेरितों के चरणों में लाते थे, और जैसी जिसकी जरूरत होती थी, प्रेरित जो होते थे उसमें उन लोगों को बांट दिया करते थे। सो प्रारंभिक कलीसिया में ऐसा किया जाता था। जब हम पर्टिकुलर 36 और 37वीं आयत में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए बाइबल वर्स पढ़ देता हूं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास, अर्थात हिंदी में लिखा हुआ है शांति का पुत्र, रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, इस बात पर फोकस करें। उसकी बहुत ज्यादा नहीं, उसकी कुछ भूमि थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट को और इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का आत्मा जो है आपसे और मुझसे आज की सुबह में क्या बात करना चाहता है। देखिए, उस समय में बहुत सारे लोग थे जो अपनी जमीनों को बेचकर प्रेरितों के चरणों के पास लाते थे, और जरूर ये एक वहां के हिसाब से एक चलन था और सारी चीजें थी। मगर बाइबल कहती है कि एक यूसुफ नामक व्यक्ति था, जिसके पास कुछ जमीन थी, बहुत ज्यादा जमीन नहीं, कुछ जमीन थी, थोड़ी जमीन थी, और वो प्रेरितों के पास उस जमीन को बेच करके अपने रुपये और पैसों को लेकर आया। मगर बाइबल कहती है कि इसका नाम यूसुफ था, और जो प्रेरित थे, इन प्रेरितों ने इसका फिर से नामकरण किया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। इसका नाम यूसुफ था, और जब ये प्रेरितों के पास आया, प्रेरितों ने इस व्यक्ति का नाम जो है बरनबास रखा। जब भी हम किसी का नामकरण हम करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या खूबी है, क्या कमी घटी है। मुझे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि चर्च में एक भाई है जो हर चीज में बहुत चिंता करता है, बहुत सारी बातों को मैं टेंशन ले लेता है, चिंता करता है, सोचता है। सो मैंने उसको, उसका नाम चिंतामणि रख दिया था, और फिर उसको इतना लॉन्ग नाम हो रहा था, तो हमने फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में चिंटू कर दिया। सो जो वो कर रहा था, उसे देख करके हमने, या फिर मैंने जो है उसका नाम रख दिया कि नहीं यार, तू बहुत चिंता करता है, हम तेरे को आज से चिंतामणि बोलेंगे। यहाँ पर प्रेरितों ने क्या किया पता है? एक प्रेरितों ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम यूसुफ है,
और जब उन्होंने उसका नाम देखा कि इसका नाम यूसुफ है, उन्होंने उसका नाम बदल के बरनबास रख दिया। जब आप इसके मीनिंग को आप देखेंगे कि यूसुफ के नाम का मीनिंग क्या है, इसके 3 मीनिंग यदि आप गूगल भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूसुफ के नाम के 3 अलग-अलग मीनिंग है। एक मीनिंग है यूसुफ के नाम का, गॉड विल ऐड। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु ने ऐड कर दिया या प्रभु ने सहायता कर दी। यहां पर लिखा हुआ है कि गॉड विल ऐड, प्रभु ऐड करेगा, प्रभु मदद करेगा, प्रभु जोड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। सेकंड उसके नाम का मीनिंग है टेकन अवे, और थर्ड उसके नाम का मीनिंग है फेम टेकन अवे। फेम टेकन अवे, फेम टेकन अवे का मतलब यह है कि उसके जीवन में जो प्रसिद्धि थी, उस प्रसिद्धि को ले लिया गया। अब देखिएगा, इस नाम के सारे मीनिंग को हम लोग इस एक मीनिंग पर फोकस करेंगे जहां पर लिखा हुआ है उसके जीवन से फेम को, उसके जीवन से उसके उसके नाम को, जो उसकी प्रसिद्धि थी, उसको ले लिया गया। उसके नाम का मीनिंग ये था, यूसुफ के नाम का मीनिंग। अब इस बात को इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ है, जिसका नाम यह है कि इसके जीवन से इसकी प्रसिद्धि ले ली गई है। इसका मतलब ये नाम का मीनिंग ही था कि उसकी जो प्रसिद्धि थी उसे छीन लिया गया, उसे ले लिया गया। और ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से उसकी प्रसिद्धि ले ली गई है, उसने अपनी जमीन बेची, जमीन बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाकर रखा। प्रेरित लोग उसको देखकर उसके नाम को, जो उसके नाम का मीनिंग था कि इसके जीवन से प्रसिद्धि ले ली गई है, उससे कहते हैं जिसके जीवन से प्रसिद्धि ले ली गई है, आज से हम उसके नाम को बदलते हैं। और उसका नाम जो है वो बरनबास रखा गया। और अंग्रेजी भाषा के हिसाब से जब आप एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ते हैं, उस अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, बरनबास का मीनिंग है सन ऑफ इनकरेजमेंट। एक ऐसा पुत्र, या फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए, उत्साहित करने वाला व्यक्ति। अंग्रेजी में लिखा हुआ है सन ऑफ इनकरेजमेंट, उत्साहित करने वाले का पुत्र। अब इस पूरे मीनिंग को जब आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति जिसके नाम का मतलब है इसके जीवन से फेम, उसके जीवन से जो नाम था, उसका प्रतिष्ठित नाम था, वो ले लिया गया था। वो व्यक्ति अपने जीवन में से जो उसके पास कुछ भूमि थी उसे लेकर जब प्रेरितों के पास आया, प्रेरित लोग कहते हैं आज से तेरा नाम यूसुफ नहीं, हम तुझे यूसुफ नहीं पुकारेंगे, अब से हम तुझे बरनबास पुकारेंगे। एंड द मीनिंग ऑफ बरनबास इज यू आर सन ऑफ इनकरेजमेंट। देखिए, जब इस दोनों मीनिंग को आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि यूसुफ के जीवन में उसके नाम की जो प्रसिद्धि थी वो ले ली गई, मगर जब उसने अपने फेथ का एक्ट किया, प्रेरित लोग जो विश्वास में मजबूत थे, जो यीशु के साथ रहते, वो कहते हैं शायद तुम्हारी प्रसिद्धि को तुम्हारे जीवन से ले लिया गया, बट जो एक्ट तुमने आज किया है, तुमने अपनी कुछ भूमि को बेच करके प्रभु के काम के लिए या फिर प्रभु के लिए तुम लेकर आए, ये एक्ट ने हमारे विश्वास को, या फिर इस एक्ट ने हमें इनकरेज कर दिया। एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम यू आर द सन ऑफ इनकरेजमेंट। चर्च यहां पर बरनबास के, या जो यूसुफ था, उसके फेथ ने प्रेरितों को उत्साहित कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा आज का टॉपिक है, ये जिसमें भूमि का और जो जो मीनिंग थे आपको बता रहा था, मगर आज का मेरा मुद्दा, या फिर आज मैं जो वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है। मेरा प्रश्न आज की सुबह में हम सबसे है, अपने आप से है, क्या मेरा फेथ लोगों के जीवन को उत्साहित करता है क्या? क्या मेरा फेथ लोगों के जीवन को प्रोत्साहन देता है क्या?
या फिर मेरा एक्ट जो है वो लोगों के लिए ठोकर का कारण है। चर्च, हम हमारे जीवन में जब प्रभु के साथ चलते हैं, हमारा विश्वास, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन जो है वो लोगों के लिए या फिर लोगों को प्रोत्साहित करने वाला बनना चाहिए, ना कि ठोकर का कारण बनना चाहिए। कई बार हम हमारे जीवन में जब कार्य करते हैं, कई बार जब हम हमारे जीवन में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जब वो हमें देखकर कहने पाए, इस व्यक्ति का जो विश्वास है वो मुझे प्रोत्साहित करता है, इस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, इस व्यक्ति का विश्वास, इस व्यक्ति का जीवन मुझे प्रोत्साहित करता है। मैं कई बार इस बात को ऑब्जर्व करता हूं और मैं लोगों से कहता भी हूं, चर्च में कुछ लोग हैं जिनके विश्वास मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है या ये पर्टिकुलर बहन जो है, इनका जीवन उत्साहित करने वाला है। मुझे एक गवाही जो है, एक बच्ची ने पास्टर जूही के पास भेजी, और मैं उस गवाही को कल सुबह सुन रहा था। और जब मैं कल सुबह उस गवाही को सुन रहा था, लिटरली उस गवाही को, क्योंकि वो एक वॉइस मैसेज के थ्रू भेजी गई थी, आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। चर्च की एक बेटी ने उसकी एक गवाही शेयर करी। वो एक बहुत बड़े शहर और एक बहुत बड़े घर से नहीं आती है। वो एक ऐसी परिस्थिति से आती है जहां पर वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मगर जिस तरीके से वो अपनी गवाही को शेयर कर रही थी, किस तरीके से उसने अपने फेथ को अपनी गिविंग के द्वारा बढ़ाया। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं गिविंग के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक फेथ के बारे में प्रचार कर रहा हूं। एंड व्हेन शी स्टार्टेड शेयरिंग हर टेस्टिमनी, मुझे वो सुनकर आंखों में आंसू आ गए कि एक कम एज की लड़की, एक छोटे से गांव की लड़की, उसका फेथ का लेवल कैसे बढ़ा। और उसके फेथ को देखकर मैं इनकरेज हुआ कल की सुबह में। चर्च, हमारा विश्वास, हमारा फेथ लोगों को उत्साहित करता है या फिर लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। बरनबास के फेथ ने प्रेरितों को इनकरेज कर दिया, एंड दे हैव चेंज्ड हिज नेम। From that day onwards, they started calling him, "You are the son of encouragement." तुम वो व्यक्ति हो जो जो हमें इनकरेज करते हो। आपके फेथ को देखकर, आपके एक्ट को देखकर, आपके विश्वास के जीवन को देखकर लोग उत्साहित होते हैं क्या? आपकी टेस्टिमनी को सुनकर लोग उत्साहित होते हैं क्या? आपके जीवन शैली को देखकर लोग उस प्रोत्साहन से भरते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च। कई बार हमारा प्रभु के साथ चलना लोगों को उत्साहित करने के बदले लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। लोग शायद आपके फेथ को देखकर, रीजन क्या है पता है, जब हम लोगों के पास जाते हैं, हम हताश और निराश होकर बातें करते हैं। कई मसीह लोगों की आप बातें सुनेंगे, आपको लगेगा इससे ज्यादा डिस्करेज व्यक्ति, इससे ज्यादा हताश व्यक्ति, इससे ज्यादा निराश व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं। एंड दे कॉल्ड दिस, वो अपने आप को कहेंगे, वी आर क्रिश्चियंस। They will call themselves, we are Christians, we are believers. और जबकि ये बरनबास जो था, वो मसीह मत से नहीं था, वो मसीह को मानने वालों में से वो इनिशियल डेज में नहीं था, बट उसने बाद में प्रभु को ग्रहण किया। मगर जब आप बरनबास के लाइफ को जब आप आगे देखते हैं, बरनबास ने अपने फेथ की एक अद्भुत लड़ाई को उसने जीता।
उसने अद्भुत अपने विश्वास की लड़ाई को जीता, और जेंटाइल्स में, गैर मसीहों में उसने अद्भुत प्रभु के कार्यों को किया। उसके फेथ ने प्रेरितों को इनकरेज कर दिया। आपका फेथ आपके घर वालों को इनकरेज करता है क्या? एडमिन लकी को म्यूट करें। सो आपका फेथ लोगों के जीवन को इनकरेज करता है क्या? आपका एक्ट लोगों के जीवन को इनकरेज करता है क्या? आपकी बातें लोगों के जीवन को इनकरेज करती है क्या? आपकी सोच विचार, आपका प्रभु के साथ चलना, आपका प्रभु के साथ वॉक, आपका ब्लेमलेस लाइफ, आपका कैरेक्टर, आपकी बातें, आपकी केयर लोगों को इनकरेज करती है क्या? चर्च ध्यान रखिएगा, लोगों ने आपसे मिलकर ये कहना चाहिए, भाई जब जब मैं आपको देखता हूं मैं मोटिवेट हो जाता हूं, मैं जब जब आपसे बात करता हूं मैं इनकरेज हो जाता हूं, मैं जब जब आपसे बात करता हूं मेरे जीवन में एक आशा आ जाती है। और रीजन क्या है पता है? क्योंकि आपके अंदर यीशु रहता है। आपका फेथ लोगों को इनकरेज करना चाहिए, आपका विश्वास लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। इवन इवन आपकी गिविंग, आपकी सारी बातें लोगों को इनकरेज करना चाहिए। इस पूरे वर्ड से मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता हूं आप बहुत कुछ प्रभु के राज्य में बोए और आप जब ऐसा करेंगे आप आपसे लोग इनकरेज होंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जो कुछ अपने जीवन में करें, इट शुड इनकरेज समबडी। वो किसी को उत्साहित करना चाहिए। आपका फेथ, आपके फेथ के द्वारा किए गए कार्य, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, द वे यू टॉक विद अदर्स, it should always encourage somebody. हालेलुया। लोग आपको देखकर कहने पाए, भाई आप इतने प्यार से बात करते हो, आपसे बात कर कर ऐसा लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम चली गई। इसका मतलब आपके फेथ ने उसको इनकरेज किया। जब कोई आपको देखकर कहे, मैंने जब आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी मैं लाइट फील करने लगा, अच्छा फील करने लगा, क्योंकि जब आप समझा रहे थे ऐसा लग रहा था कि खुदा बात कर रहा है। आपके फेथ ने उसे इनकरेज कर दिया। हालेलुया। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर समस्याएं है, प्रॉब्लम है, शायद आपके जीवन में गलतियां है, बहुत सारी चीजें, मगर आइए उन सारी परिस्थितियों को बदलकर एक ऐसा व्यक्ति बनते हैं जहां पर आपका जीवन लोगों को प्रोत्साहित करे, आपका फेथ लोगों को प्रोत्साहित करे। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इट शुड इनकरेज अदर्स। The way you talk, the way you speak, the way you walk with the Lord, the way you show up your faith, the way you take care of your spiritual life, it should always encourage others. वो किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज से इस बात के लिए फोकस रहे, ऐसा नहीं कि हम ही अपना रोना उन लोगों के सामने रोए जो जो प्रभु के प्रेम के विषय में नहीं जानते। हम खुद ही रो रहे हैं उनके सामने, हम खुद खुद ही अपने प्रॉब्लम को लेकर उनके सामने बैठे, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा पता है? वो इस बात को देखकर कहेंगे, यार ये बंदा ही खुद इतने प्रॉब्लम में, इसके पास यीशु है मगर यही रोते रहता है, इसके पास यीशु है मगर यही अपना दुखड़ा रोते रहता है। ये बातें उनको कभी भी इंकरेज नहीं करेंगी। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। मैं विश्वास करता हूँ कि किसी के लिए ये बात उसके हृदय में जा रही है कि आज से मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मेरा फेथ लोगों को इनकरेज करेगा। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, लोग आपको देखकर कहने पाए, यू आर सन ऑफ इनकरेजमेंट, यू आर सन ऑफ इनकरेजमेंट, योर फेथ encourages me. I feel very encouraged when I see you. सो आपकी टेस्टमनी वो बन जाए, आपका नाम बरनबास पड़ जाए। हालेलुया। आप बरनबास कहलाए, आप फेथ में बरनबास कहलाए, आप अपने जीवन में लोगों के लिए बरनबास बन जाए। हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आप अपने जीवन में प्रभु के साथ बढ़ते रहे,
आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहे, आपका फेथ लोगों के लिए इंकरेजमेंट बने। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, शालोम। प्रभु आपके जीवन में बड़ी बरकत दे। आइए हम